Welcome students, welcome you St. Andrews Public School online classes, class 8 history chapter 3 ruling the countryside. Topic the revenue system. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो ब्रिटिशर्स ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, उसके क्या इफेक्ट्स पड़े। तो हमें पता चला कि जो इसके इफेक्ट्स पड़े वो काफी बुरे प्रभाव पड़े जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में, इंडिया में। बट आज की क्लास में हम द रेवेन्यू सिस्टम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिशर्स ने कौन कौन से रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे। तो इसी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट कहता है ऑन 12 August 1765 the Mughal emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal। क्या हुआ, 12 अगस्त 1765 को क्या किया, जो मुगल एम्परर थे, मतलब कि मुगल जो राजा थे या मुगल जो शासक थे, उन्होंने क्या किया, अपॉइंट किया, वो भी किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान के रूप में, वो भी किसका, बंगाल का। मतलब कि 12 अगस्त 1765 को मुगल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का क्या बना दिया, दीवान बना दिया। दीवान मेन हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया है कि मेन दीवानी जो राइट्स थे वो कंपनी को मिल गए थे। और इसके साथ साथ मेन दीवान मतलब कि फाइनेंशियली अगर बात करें, फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब कि फाइनेंस का देखना कि पैसे कैसे कलेक्ट करना है, उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, तो ये सारा का सारा मोस्टली जो कंट्रोल बंगाल का वो किसको दे दिया गया था, ब्रिटिशर्स को दे दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। वो भी किसने दिया था, मुगल एम्परर ने दिया था। इसके बाद कहते हैं एज दीवान द कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। मतलब कि जब कंपनी, दीवानी राइट्स मिल गए थे कंपनी को, जब वो दीवान बन गई थी, हैज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। मतलब कि कंपनी दीवान बनी और दीवान बनने के बाद कंपनी को क्या हुआ, कंपनी के कंट्रोल में मेन फर्स्ट एक तो फाइनेंशियली जितने भी चीजें थी वो सारी की सारी कंपनी के कंट्रोल में आ गई, और उसके साथ साथ जो फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब कि कैसे पैसे कलेक्ट करने हैं, तो ये सारा का सारा मेन जो कंट्रोल हो गया था वो किसका हो गया था, मेन कंपनी का हो गया था। मेन इसमें यही कहता है कि दीवान मतलब कि कंपनी के अंडर में जितने भी क्षेत्र, मेन एरियाज, जो भी टेरिटरीज आती थी, उनका कंपनी क्या बन गई थी, मेन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई थी। मतलब कि अभी हमने बात की कि मेन बंगाल का कंपनी दीवान बन गई थी, तो दीवान बनी बंगाल की, तो बंगाल के जितने भी पूरे के पूरा टेरिटरीज हैं वो सारी की सारी मेन मोस्टली जितनी भी टेरिटरीज है वो किसके कंट्रोल में आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो ईस्ट इंडिया कंपनी दीवान बनने के बाद जितनी भी टेरिटरीज उसके अंदर कंट्रोल में आती थी, उन सारी टेरिटरीज का वो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई। मतलब कि पूरी तरह से फाइनेंशियली जो कंट्रोल हो गया वो किसका हो गया, ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, द कंपनी इंट्रोड्यूस वेरियस स्कीम्स टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट्स कुड। मतलब कि कंपनी ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया वेरियस स्कीम्स, मतलब कि कंपनी ने कई सारी स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, जितना कि वह कर सकती है। मतलब कि कंपनी ने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, मतलब कि जो कर लिया जा रहा है उसको बढ़ाने के लिए कई सारी स्कीम्स, कई सारी मेन स्कीम्स लाई, योजनाएं बनाई। और किस लिए बनाई गई, ताकि रेवेन्यू को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके।
और जितना कंपनी से जितना हो सका कंपनी ने उतना काम किया। मतलब कि कंपनी ने जितनी स्कीम्स बना सकती थी, जितना रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा ले सकती थी, उसने सब चीज की। तो सबसे मेन अब बात करते हैं कि जो रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, मोस्टली बुक्स के मेन हम 3 पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे हम परमानेंट सेटलमेंट, सेकंड पढ़ेंगे हम रैयतवाड़ी सेटलमेंट और थर्ड पढ़ेंगे हम महालवाली सेटलमेंट या महालवाली सिस्टम। तो ये 3 रेवेन्यू सिस्टम हम इंट्रोड्यूस करेंगे इस टॉपिक में। तो मेन अभी हमने डिस्कस किया यही कि मेन 12 अगस्त 1765 को मुगल एम्परर ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान अपॉइंट किया और दीवान बनने के बाद मेन जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जितनी भी टेरिटरीज आ रही थी उन सभी की चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब उन सभी पे कंट्रोल किसका हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसके बाद कंपनी ने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए, कर को बढ़ाने के लिए क्या किया, कई सारी स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया। फॉर एग्जांपल में सबसे फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंट लगाया, रैयतवाड़ी सेटलमेंट लगाया या सिस्टम, इसके साथ साथ महालवाली सिस्टम।